हमारे साथ मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा की करता धरता, जो इस टाइम लाहौर में बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन चला रही हैं। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ओल्ड एज चलाने का मकसद क्या था और किस तरह से ये ख़वातीन को फैसिलिटेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। क्या फैसिलिटेट कर रही हैं, किस तरह से? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आपके पास हैं, किस तरह से आप फैसिलिटेट कर रही हैं ख़वातीन को? बच्चों की तरह वो इस एज में ये माएँ या ये बहनें इस एज में होती हैं कि उनके साथ प्यार और मोहब्बत से ही जब आप चलोगे तो वो अल्लाह पाक जो है ना वो आपके रास्ते आसान करता जाता है। ज़ाहिर है बूढ़ी ख़वातीन हैं, उनका इलाज मुआवजा भी होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है या आपस में नोक झोंक भी हो जाती है, तो उसको किस तरह से फिर आप केटर करती हैं? क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग काम है इतनी सारी ख़वातीन को एक ही छत तले रखना। लड़ती हैं, झगड़ा हो जाता है, बाजी ये गुजरते गुजरते मुझे पाँव लगा गई हैं, तो बस प्यार से एक माँ अपने बच्चे को भी तो प्यार से डील करती है ना। तो वो बस ये बच्चे ही हैं, बिल्कुल बच्चे ही हैं। हम लोगों ने तो अपनी अम्मी से यही सीखा है कि मेरी अम्मी के पास माशाल्लाह 80 से ज़्यादा माएँ हैं, तो मेरी अम्मी ने उनको गोद में बिठा के खाना भी खिलाया। कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने आपको ना अंदर से तोड़ दिया हो, झंझोड़ दिया हो, जब आपने सोचा हो कि ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं? बस मेरे ख्याल से मुझे ये लाहौर ब्रांच को शुरू किए हुए 8 साल हो गए हैं। मेरे पास एक माँ आई थी, शहनाज आंटी आई थी, उनका एक ही बेटा था। अच्छा। तो वो जब मेरे पास आई थी ना, बिल्कुल पैरालाइज थी और पूरा उनके बाजुओं को भी प्लस्तर था, उनकी टांग की हड्डी भी टूटी हुई थी, तो सर में भी उनके पूरी वो पट्टी थी, 24 टांके लगे हुए थे। अच्छा। तो जब मुझे पता चला कि ये इनको क्या हुआ है, तो वो उनके बेटे ने माँ को स्टील के ग्लास से सर पे मारा और उनकी बाजू वगैरह तोड़ दी। तो बस वो मोहल्ले वालों ने उठा के तो हॉस्पिटल छोड़ा, तो उनको प्लस्तर वगैरह करवाया, जो भी सिलसिला था। बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई, तो वो मेरे पास आ गई। आप यकीन करो कि अगर मैंने उनको उठा के बिठाना भी जो है ना, उनको मैं कहती थी ना शहनाज आंटी, तो उनकी हाय जो है ना, हर पूरा जिस्म का हिस्सा उनका तकलीफ से भरा था कि मैं उनको उठाते हुए भी डरती थी कि ये वो मेरा सख्त हाथ ना उनको लग जाए। तो बस वो उनके मुंह से एक ही आवाज़ थी, उस्मान मेरा बेटा, उस्मान मैं सदके जाऊं मेरा बेटा, उस्मान मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरे बेटे ने खाना खाया। तो उस माँ को कितनी देर मेरा बेटा हारिस जो है वो यही कहता रहा कि मैं अम्मी मैंने खाना खा लिया है। वो ना देख नहीं सकती थी ना, तो वो उनको हाथ लगाना, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ लगाना ना उसको, तो कहती थी उस्मान आया, उस्मान आया। ये गालिबन आप सब्ज़ाज़ार का जो हादसा हुआ था, कृष्ण नगर का, ये गालिबन आप वही वाली बात कर रही हैं जो आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले का वाक़या है। और उस माँ ने जब वो बेहतर हुई, काफ़ी बेहतर हो गई, मैंने उनके प्लस्तर वगैरह वो खुलवा दिए, काफ़ी बेहतर हो गई, ठीक हो गई, तो मुझे कहती थी, उनको पता चलना शुरू हो गया कि ये उस्मान नहीं है। अच्छा। फिर वो मेरे बेटे से कहती थी कि ना मेरे पे के एहसान कर दो, मेरे बेटे की रहाई दिलवा दो। और अगर किसी ने कह दिया ना, हाय आंटी आपको आपके बेटे ने कितना मारा है, कहती थी नहीं नहीं बिल्कुल मेरे बेटे का नाम ना लो, उसने नहीं कुछ किया। तो बस वो मेरे बेटे से कहती थी कि मेरे पे एक एहसान कर दो, मेरे बेटे की रहाई दिलवा दो। वो जेल चला गया ना, आगे उसको सजा हो गई। आंसर साहिबा, अगर किसी ने डोनेशन अतियात करने हो बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन के लिए, तो क्या तरीका है और किस तरह से यहाँ पर ख़वातीन को लाया जाता है? क्या कोई क्राइटेरिया है ख़वातीन को यहाँ पर लाने का? सबसे पहले तो हम लोगों की जो एडमिशन का वो जो प्रोसीजर होता है ना, वो हम लोग यही कहते हैं कि फैमिली के बगैर हम लोग नहीं रखते। ठीक है। फैमिली आए, उनकी आईडी कार्ड की कॉपी, उनके साइन, चाहे कोई उनके नेबर में हो, उनका बेटा बेटी कोई भी। वैसे तो जब आते हैं तो अपना रिश्ता बताने से भी वो गुरेज करते हैं। तो बस हम लोग कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, आप खुद छोड़ के जाएं, यहाँ पे साइन करें, आईडी कार्ड की कॉपी दें, तो बस वो फिर हमारे नसीब में है वो माँ। अच्छा, कुछ मुखय्यर हजरात में अगर अतियात तो सदक़ात यहाँ पर देने हों तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? किस हद तक यहाँ पर ख़वातीन की मदद की जा सकती है? सबसे पहले तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं,
तो आप खुद आके इन माओं से मिलें, इन माओं के लिए छोटी छोटी सी जो भी खुशी है इन माओं की, आप आएँ, इन माओं से मिलें, जो जो ज़रूरत है इन माओं से की आप पूरी कर सकते हैं। कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफा अरशद, आरफा साहिबा यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं? तकरीबन 5-6 साल से। अच्छा, मतलब वैसे तो मैं सेपरेट ही थी, रहती रही हूँ आफ्टर डिवोर्स। आपने बताया कि आपकी शादी हुई थी, डिवोर्स हुई, तो डिवोर्स का अगर कोई रीज़न आप बताना चाहें? डिवोर्स का रीज़न बच्चे थे कि मतलब मेरे बच्चे नहीं थे, ठीक है, कि मेरी कोई नेकी थी तो जो काम आ गई कि मैं इधर इधर आ गई। इंसान को धोखा उसी वक्त होता है और चोट वहीं पड़ती है कि जी ए सोरे च नहीं रही तो इन्हें किधरे भी गुजारा नहीं होना। बर्दाश्त ही तो ज़िंदगी में रह गई और तो कुछ है नहीं। तो बस भाई को मैंने मैसेज किया, भाई इस्लामाबाद गए हुए थे, तो भाई ने कहा कि मैं आता हूँ। तो फिर उतनी देर में इसने भाभी ने पता नहीं क्या, अल्लाह जाने क्या होगा उसके दिन में, उसने कहा कि निकल जाओ, फ़ौरन चली जाओ मेरे घर से। पता नहीं भाई ने कोई कॉल करके कुछ कहा हो या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। तो फिर रोज़ा मैंने रखा हुआ था और अफ्तारी के बाद मैं, अफ्तारी भी नहीं हुई अभी, तो चीज़ें मैंने सामान वगैरह वो रखा हुआ अफ्तारी के साथ, वो मैं कुछ चीज़ें पकड़ के ना हाथ में बैठी थी, तो वैसे मैं उतर आई हूँ नीचे। तो नीचे जो उनकी किराएदारनी थी ना, वो कहती कि क्या बात है आप इधर खड़ी हैं बाजी। तो मैंने कहा उस मुझे भाभी ने निकाल दिया घर से, तो अब क्या करूं। कहती अच्छा वो सामान वगैरह मैंने पास रखा हुआ था वैसे, कहती सामान उठाओ, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, सारा सामान ले जाओ, वरना मैं तुम्हारा सामान लोगों में बांट दूंगी। मैंने कहा ये तो बड़ी सख्त ज़्यादती है भाई, तुम्हारा गर्मियों सर्दियों के कपड़े ही थे और मेरे पास क्या सामान होना था। तो वो आई नीचे, तो उन्होंने मुझे अफ्तारी भी कराई, कुछ जो मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो अफ्तारी कराई। तो कहती है बैठ जाओ। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, एक सेंटर का मुझे पता है, तो वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे इन ओल्ड होम्स या सेंटर वगैरह का नहीं पता, और ये मेरा खुला भी नया नया ही था उस वक्त, बना भी नया नया ही था। तो उनकी बहू ना देखती रहती थी वीडियोस इनकी, तो वो फिर मुझे यहाँ छोड़ गई। आपकी हिम्मत को सलाम है। जो जो आपने फ़ेस किया अपनी ज़िंदगी में, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अपना ही खून, जो अपने बहन भाई इस तरह के हों। तो कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। हमारे साथ एक और वालदा भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह तन जिंदगी दे, बच्चे आए भी मेरे बच्चे, मेरियां दुआवां, इस तो अलावा मेरे को कुछ नहीं। आपकी दुआएं ही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। हाँ। यहाँ कैसे आई, कितने टाइम पहले आई? मुझे इनको ही पता, थोड़ी देर ही हुई है। अच्छा, थोड़ी देर हुई है, ठीक है। तो कितने बच्चे? मेरियां 2 बेटियां ना इस्लामाबाद में हैं। ठीक है। तो आप आई हैं ना, तो मैं भागी है, मैं कहा मेरियां तियां आ गई हैं। हाय, मैं भी आपकी बेटी की तरह ही हूँ बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे कामयाबी। मैं भागी बाहर आई, मेरी बेटियां 2 ना इस्लामाबाद है, इधर नहीं है। अच्छा, तो मैं कहा मेरियां तियां आ गई हैं। तो बेटियों के बच्चे हैं आगे? हाँ जी हैं, अपने घर च खुश खाश। जिसको ना हर लम्हे, हर सांस के साथ वो अपनी बेटियों को याद कर रही हैं। इन्होंने उम्रे पे जाना है माशाल्लाह, तो ये बस इनको यही होता है कि आ गई हैं। और मैंने अभी तक इनको, मेरे पास साल हो गया और अभी तक मैंने इनकी बेटियों को नहीं देखा। ये इनकी कोई नेबर में या कोई छोड़ गया था, तो बेटियों की ना अभी तक कोई कॉल आई है। तो बस ये हर आहट पे कहती हैं कि मेरियां तियां आ गई हैं। अभी भी आपको वो देखा ना कि बाहर कोई आया है, तो भागी आ गई हैं, मेरियां बेटियां आ गई हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप आई हैं ना, तो मैं कहा मेरी तियां आ गई हैं, मैं भाग के आ गई बाहर। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी बेटी हूँ और बिल्कुल हम आएंगे भी। दोस्ती दे। कितने टाइम से यहाँ पर हैं? 3 साल हो गए हैं। 3 साल। और घर में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे घर में भाभी हैं और भाई हैं और काफ़ी लोग हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे आई? बस वैसे ही जवाई से लड़ी तो मैं निकला ही घर से। मैंने कहा मैं तुम्हारे घर रहती नहीं। अच्छा। उसको गुड़िया कुड़ी ने भी छड़ आई, दफा मैं तेन बोल दी।
अच्छा, तो फिर कहाँ चली गई थी आप? फिर दाता साहब डेरा लगा लिया था आके, वहीं दुकानों से मांग के रोटी खा लेती थी। अच्छा, तो बस। यहाँ फिर कौन लेके आया? ये बाजी और बाजी की अम्मी जाके लेके आए थे। तो आंसर साहिबा क्या हुआ था मामला, थोड़ा सा आप बताएंगी कि लड़की किन हालात में यहाँ पर आई थी? इनकी स्टोरी कुछ ऐसे थी कि ये माँ के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। इनका जो एक बेटा है ना, वो इस माँ से बड़ा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ये कहती हैं कि मुझे बिठा के मेरे पाँव धोने, मुझे सुरमा लगाना, मुझे तैयार करना, ठीक है। बड़ा प्यार करता था। तो बस कहती हैं अचानक एक दिन वो सब्जी के लिए बाहर गया है खाना लेने, तो आया नहीं है। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि वो इस तरह उसको किसी ने कत्ल कर दिया और सियालकोट नहर में फेंक दिया। ये सियालकोट रहते थे। उसके बाद कहती है कि मैं रोज़ नहर के ऊपर जाना और अपने बेटे को आवाज़ें देनी। तो जैसे ऐसे लगा जैसे मैं पागल ही हो गई हूँ। तो कहती है कि मुझे वहाँ से औरतें गुजर रही थी, वो कहती हैं कि तू अम्मा घर बैठ तो क्यों इतने नहर ते आनी है, तेरा पुत्र तो मर गया हुए। इस माँ ने 9 साल वो दाता साहब के सामने फुटपाथ पे गुजारे, सिर्फ इस आस में कि इनको ख्वाब में बेटा आएगा नजर। वो बेटा ख्वाब में आता। अब यहाँ पे आप खुश हैं? यहाँ पे अच्छा लगता है? हाँ जी, इधर कुछ चीज़ नहीं उठाता। उधर बड़ी बहुत चीज़ें गई, गैप हुई, बहुत सी चीज़ें गई। और होटल पे रोटी खाती थी और जो पैसे होते थे वो होटल वाले को दे देती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। आप इतनी अच्छी बातें बस करती हैं। बात बेटा मेरा फोत हो गया, मैंने बेटियों को भी जवाब दे दिया। मैंने कहा नहीं, मैं जवाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मेरा हाल 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो घर में कौन है आपके? मेरा मियाँ की भी डेथ हो गई, मेरे 2 बेटे थे उनकी भी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली ये 15 दिन पहले मेरी एक बेटी की डेथ हुई है। यहाँ बेटा क्यों लेकर आया? बेटी मैं अपनी बेटी के पास रहती थी, मरीना उसका नाम है ना। तो अपनी बेटी के पास रहती थी, लेकिन मैं खुद गुस्से में उसके घर से निकली हूँ। क्यों? क्या कोई नोकझोंक हुई थी? हाँ, यही हुआ ना। हाँ, तलब कलामी हुई थी? तलब कलामी हुई ना। अच्छा, तो बस फिर मैं गुस्से से नीचे उतर आई। वो ऊपर के पोर्शन में रहती, नीचे उसकी जेठानी रहती है। तो अभी यहाँ पे कोई मिलने आता है आप? हाँ, मैं अभी गई हुई थी मेरे घर में, अपनी हिना का ख़त्म रखा हुआ था ना, कुरान खानी रखी हुई थी। अच्छा, तो फिर मेरी हिना और वो आए, फैज़, बच्चे सब आए, मुझे लेके गए। फिर मैं रही 8 दिन रह के फिर मैं आई इधर। अच्छा। तो फिर उस वक्त मेरी बेटी बाहर रहती है ना, जो नॉर्वे, तो उसने फैज़ से कहा कि तुम यहाँ छोड़ के आओ ना। अच्छा, तो सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था आपकी ज़िंदगी में? मेरा सबसे ज़िंदगी में मुश्किल टाइम, पहले मियाँ की डेथ हुई, फिर मेरे एक बेटे 18 साल की डेथ हुई, अलसबा उसका नाम था। अच्छा, तो फिर मेरे बेटे, फिर मियाँ साहब की, मेरे मियाँ की डेथ हुई। फिर उसके बाद मेरे बेटे अतीक की डेथ हुई, वो 26 साल का था। उसकी शादी रखी हुई थी, 16 को उसकी बारात थी, अच्छा। उसकी डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको। तो इससे बढ़ के दुख और क्या हो सकता है? बिल्कुल। अब हिना का जो दुख दिखा है ना, वो नहीं बोलता। आपका दुख बहुत बड़ा है और हम बस यही दुआ करते हैं कि आपको सब्र दे और देखिए सारा ज़िंदगी में यहाँ पे एक आपको मेरा खुशियाँ डिफेंस मिलें। में डबल एफ में घर है, एक मेरा कैवलरी ग्राउंड में 3 कनाल का घर है, एक मेरा फेज 9 में घर है, सारे लॉक किए हुए हैं। जब रहने वाले नहीं रहे तो मैं क्या रहूँ वहाँ पे? मेरा भैन भरा कोई नहीं, मेरा माँ पे कोई नहीं, मेरी औलाद कोई नहीं, मेरा सारा कोई नहीं। मैं ऐसे अन्नी होने लगी है, मेरा सब कुछ खिंच लिया ना, सारा कुछ खिंच लिया, समझ आ गया ना। वो मैं देवी मैं घर में नहीं रह, दस मैं कहीं पास जावा। ठीक। इस बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं हमारा रहा, मेरे अब तो गैर थी अपनों का सारा में। कुछ तुम किया अल्लाह ने लूटा, कुछ तुम किया अल्लाह से मार गई। हम राजे मोहब्बत कह ना सके, चपरन की हालत मार गई। मैं शेर शायरी का भी शौक है मैंने। बहुत शुक्रिया आंसर साहिबा आपका, आज आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ एक बोझल दिल के साथ, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो बुज़ुर्ग ख़वातीन की कहानियाँ मेरी नज़र से गुजरी हैं, जो हमने कोशिश की कि हम आपको भी सुनाएं। हमारे आज के प्रोग्राम की कोशिश यही थी कि जिन घरों में बुज़ुर्ग हैं, खुदारा अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनको अपने घर में लाजमी रखें, वरना वो ऐसे ही ओल्ड एज होम की जीनत बन जाते हैं। और यहाँ पर हर खातून की एक दर्दनाक कहानी है।
मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम, चाहे वो शहनाज आंटी की कहानी हो या आरफा साहिबा की कहानी हो। हर कहानी में एक दुख है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने अपनों के नाम कर दी, लेकिन एंड पे वो ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।